फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों, हम लोगों ने एच डी यादव बुक का क्षेत्रफल को स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने 154 नंबर प्रश्न तक देखा था। आज हम लोग इस वीडियो में 155 नंबर प्रश्न से देखेंगे त्रिज्य खंड पर आधारित प्रश्न। दोस्तों, शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको एच डी यादव बुक का सोल्यूशन मिलता रहेगा। आप हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम दोनों पे फॉलो कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, वहां से आप मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं 155 नंबर प्रश्न क्या कहता है। दोस्तों, त्रिज्य खंड पर आधारित प्रश्न को मैंने जब वृत्त को पढ़ाया था तो उसमें मैंने त्रिज्य खंड के फॉर्मूले को लिखवा दिया था। ठीक है, चाप की लंबाई भी बता दी थी कि त्रिज्य खंड में चाप की लंबाई क्या होता है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो इसी चैप्टर में देखिएगा, वृत्त जहां मैंने पढ़ाया था वहाँ त्रिज्य खंड पर आधारित प्रश्न जो है उसके मतलब कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बताया था। तो त्रिज्य खंड का यहाँ भी एक बार क्षेत्रफल बता देते हैं डायरेक्ट कि क्या होता है क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल तो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। ठीक है, ये होता है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। और एक होता है चाप की लंबाई। ठीक है, तो चाप की लंबाई क्या होता है 2 पाई आर थीटा बटा 360 डिग्री। ठीक है, ये दो फॉर्मूले होते हैं त्रिज्य खंड में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं प्रश्न कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। 155 नंबर। ठीक है, प्रश्न है, एक त्रिभुजाकार खेत जिसकी भुजाएं 26 मीटर 28 मीटर 30 मीटर है कि प्रत्येक कोण पर एक 7 मीटर की रस्सी 7 मीटर लंबी रस्सी से बांधी गई है। तदनुसार उस तीनों गायों के चरने से बचे हुए खेतों का क्षेत्रफल कितने मीटर का होगा, ये हमको बताना है। तो देखिए, हम लोग मान लेते हैं कि ये एक त्रिभुजाकार है। ठीक है, इस प्रकार का त्रिभुजाकार है। ठीक है, जो कि 26, 28 और 30 मीटर है। ये 26 होगा, ये 28 होगा, ये 30 होगा। ठीक है, कहता है कि सबके प्रत्येक के कोने पर एक रस्सी बांधी गई है। यहाँ पे एक रस्सी बांधा गया है 7 मीटर का। ठीक है, तो ये 7 मीटर का मान लीजिए कि ये जो 7 मीटर का होगा ये इस आकार का होगा। ठीक है, इस प्रकार से वृत्त बनाएगा। ठीक है, इस प्रकार वृत्त बनाएगा, 7 मीटर के अराउंड वृत्त बनाएगा। ठीक है, फिर इस कोने पे भी 7 मीटर का है तो यहाँ से वो वृत्त बनाएगा, इस प्रकार का एक वृत्त बनाएगा। ठीक है, 7 मीटर क्या है रस्सी की लंबा 7 मीटर की रस्सी से बांधा गया, रस्सी से बांधा गया। इसका क्या मतलब है कि ये जो है ना त्रिज्या का जो त्रिज्या है वो 7 मीटर का है। ठीक है, और यहाँ पे भी एक होगा उसी प्रकार, तो इसको इस प्रकार घुमाइएगा तो इस प्रकार बनेगा। ठीक है, तो ये जो होगा ये त्रिज्य खंड बनेगा, ये इधर भी ये त्रिज्य खंड बनेगा ये वाला, और ये भी त्रिज्य खंड बनेगा। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि तदनुसार उस तीनों गाय के चरने से बचे हुए खेत का क्षेत्रफल कितना होगा। मतलब कि ये चढ़ गया, ये चढ़ गया, ये चढ़ गया, क्योंकि रस्सी अगर बांधा हुआ है तो यही ना भाग चढ़ेगा, क्योंकि रस्सी से कोई खूंटा से बांधा हुआ है गाय, तो ये चारों कोना ये इस देखिए इस रस्सी से इस प्रकार ये नचेगा। ठीक है, यहाँ भी एक रस्सी मान लीजिए तो ये इस प्रकार नचेगा, अब यहाँ भी इस पर रस्सी से मारिएगा तो इस प्रकार नचेगा, यानी कि ये भाग खाएगा, इधर ये भाग खाएगा और यहाँ पे ये भाग खाएगा। ठीक है, तो बचा क्या ये वाला भाग। तो हमको यही भाग पूछा है कि बचे हुए खेत का क्षेत्रफल बताना है, ये वाला भाग बताना है। ठीक है, तो हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि निकाल ले, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल ले और त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल कर घटा दे तो जो बचेगा सो ये वाला क्षेत्रफल बचेगा। ठीक है, तो देखिए क्या करना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल अब माइनस करना है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देना है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, हमें नहीं पता है कि ये कौन सी त्रिभुज है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हीरोन का सूत्र लगा लेंगे जो मैंने पहले ही बताया था। तो सबसे पहले हमको चाहिए अर्ध परिमाप। ठीक है, तो क्या होता है a + b + c डिवाइड बाई 2। तो सबको जोड़िए, यहाँ s निकल जाएगा। ठीक है, तो 26 + 30 + 28 डिवाइड बाई 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 8 6 14, 2 3 5 2 7 और 1 8 डिवाइड बाई 2। 2 से 84 कट जाएगा, 4 2 42 बार में, यानी कि अर्ध परिमाप कितना हो गया 42। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √s s माइनस, देखिए क्षेत्रफल क्या होता है √s s माइनस a s माइनस b s माइनस c। ठीक है, s कितना निकल गया 42, फिर 42 माइनस a करेंगे तो 42 में से 26 घटाएंगे, फिर करेंगे क्या 42 माइनस 30 और फिर एक बार और करेंगे क्या 42 माइनस 28। ठीक है, देखिए थोड़ा सा इतना हमको लिखना पड़ रहा है। ठीक है, तो चलिए घटाते हैं 42 तो 42 यहाँ पे घटाएंगे तो 42 में से 26 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4, 10 4 14 2 16
यहाँ पे कितना हो जाएगा 12, और यहाँ कितना हो जाएगा 2, 42, यहाँ 14 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब फिर इसको तोड़ना है। ठीक है, देखिए फिर इसको तोड़ना होगा आपको, क्योंकि ये तो रूट से बाहर निकालना होगा ना। तो देखिए 42 को क्या लिख सकते हैं, 7 गुना में 3, 7 3 21, 21 दूना 42। ठीक है, 16 का रूट तो 4 निकलता है, इसलिए 16 को 16 ही रहने देंगे। 12 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुना 3। 14 को क्या लिख सकते हैं, 7 गुना 2, 7 दूना 14। ठीक है, हो गया। यहाँ एक 7 है, यहाँ एक 7 है, 2 7 के बदले एक 7 बाहर निकल जाएगा। यहाँ 1 3, यहाँ 1 3, तो 2 3 के बदले 1 3 निकल जाएगा। यहाँ 1 2, यहाँ 1 2, 2 2 के बदले 1 2। 16 का रूट निकलता है 4, 4 का रूट 2। अब तो कोई संख्या नहीं बचाई, यानी कितना निकल जाएगा बाहर, 7 3 21, 21 दूना 42, और 42 गुना में 8 कितना हो जाएगा, 42 गुना में 8, 8 दूना 16, 8 चौका 32, और 1 33, 336 क्या आ गया, मीटर स्क्वायर होगा क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये किसका क्षेत्रफल आ गया, त्रिभुज का। अब हम लोगों को निकालना है किसका क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, अभी हमने निकाला था त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360 डिग्री, थीटा बट्टा 360 डिग्री। पाई का मान 22/7। आर देखिए कितना है, तो देखिए सभी में आर जो है ना 7 मीटर का है। ठीक है, ये जो है कहता है ना कि देखिए यहाँ पे 7 मीटर रस्सी है। 7 मीटर रस्सी का क्या मतलब है, त्रिज्या दे रखा है 7 मीटर, तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 गुना 7 लिख लीजिए। और देखिए थीटा का वैल्यू हमको नहीं पता है, लेकिन हमको इतना पता है कि ये त्रिभुजाकार है, तो त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ जो कोण होगा, यहाँ जो कोण होगा, यहाँ जो कोण होगा, तीनों का कोण का माप कितना होगा, 180 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे 180/360। ठीक है, 7 से 7 कट गया, 18 दूना 36, 2 से यहाँ 11 बार में 11 सतह कितना हो गया, 77, यानी कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना हो गया, 77। तो घटा लीजिए कितना आया था, 336 माइनस 77, तो कितना आ जाएगा, 16 में से 7 जाएगा तो 3 6 3 9, यहाँ हो जाएगा 12, 12 में से 7 जाएगा तो 5, ये हो जाएगा 2, 259। देखिए ऑप्शन में 259 है क्या, बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, तो आपको ये थोड़ा सा लंबा हो गया है, क्योंकि अगर आपको कैलकुलेशन फास्ट होगा तो ये इतना करने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। देखिए 156 क्या कहता है प्रश्न, एक घोड़े को खंबे से रस्सी से बांधा जाता है। यदि घोड़ा हमेशा रस्सी को खींचते हुए गोल घूमता है, 88 मीटर की दूरी तक तय करता है, मतलब पूरा गोल नहीं घूमता है, मतलब एक प्रकार से गोल घूमता है लेकिन 88 मीटर तक की दूरी तय करता है, जब केंद्र पर 72 डिग्री का कोण आंतरिक करता है। कहने का क्या मतलब है कि ये सेंटर होगा पूरा वृत्त का। ठीक है, और यहाँ से ये कुछ रस्सी की लंबाई होगी, मान यही हमको पूछा है कि रस्सी की लंबाई बताना है, यानी कि त्रिज्या बताना है। ये हमको नहीं पता है कि ये कितना है, लेकिन यहाँ से ये घूमता है इस प्रकार। ठीक है, कहाँ तक घूमता है, जब तक कि इसके देखिए जब तक कि केंद्र पे 72 डिग्री का कोण नहीं बन जाता, ये 72 डिग्री का कोण नहीं बन जाता है, तब तक ये घूमता है। तो मान लीजिए कि ये इतना घूमा होगा जिसमें इसको 72 डिग्री का कोण बन गया होगा। ठीक है, इसकी लंबाई हमको बताना है, ये त्रिज्या ये वाला भाग चाहे ये वाला भाग, लेकिन ये जो घूमा ना इतना, इसकी लंबाई हमको दे रखा है कितना, 88 मीटर। ये जो दिए हुए 88 मीटर दिए हुए। ठीक है, तो हमसे पूछा है रस्सी की लंबाई, तो हमको एक चीज़ पता है, ये क्या है, ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल है, लेकिन हमको यहाँ पे क्या दे रखा है, ये चाप की लंबाई दे रखा है। ये क्या है, ये चाप है। ठीक है, ये चाप की लंबाई है। तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है, चाप की लंबाई अभी जस्ट हम लोगों ने 155 नंबर प्रश्न में बताया था, चाप की लंबाई 2πr थीटा बट्टा 360 डिग्री। ठीक है, चाप की लंबाई हमको दे रखा है कितना, 88, तो 88 डालेंगे, 2 इंटू पाई का मान 22/7, इंटू में आर हमको बताना है, ये रेडियस बताना है। ठीक है, तो आर तो आर रहेगा, थीटा का वैल्यू 72 डिग्री है, तो 72/360। ठीक है, 36 दूना 72, 2 से ये 5 बार में। ठीक है, 72 पचे होता है 360। ठीक है, अब चलिए अब फिर कटेगा, तो देखिए 22 दूना 44, 22 दूना 44, 44 दूना होता है 88। ठीक है, अब नहीं कुछ कटेगा, तो आर बराबर कितना हो गया, 7 पचे 35, 35 दूना 70 मीटर, यानी कि रेडियस निकल गया कितना, 70 मीटर का। देखिए ऑप्शन में है क्या, 70 मीटर, तो आपको ए नंबर ऑप्शन दिख रहा होगा 70 मीटर का। ठीक है, समझे होंगे प्रश्न को। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 157 देखिए क्या कहता है प्रश्न है
एक घड़ी की मिनट वाली सुई की लंबाई 7 सेंटीमीटर है, तदनुसार वह सुई 30 मिनट में कितना क्षेत्रफल पार कर लेती है। देखिए प्रश्न थोड़ा सा समझिएगा, प्रश्न बहुत ही आसान है, ऐसा आपको घड़ी में भी पढ़ने को मिल सकता है। ठीक है, ये घड़ी है, ठीक है, यहाँ पे मिनट होगा, यहाँ पे ये मिनट वाली सुई है, ठीक है, जिसकी लंबाई कितनी है 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये मिनट की सुई है 7 सेंटीमीटर का। ठीक है, अगर आधा बजे, देखिए 30 मिनट होगा तो कितना जाएगी ये घड़ी, यहाँ से यदि ये नचेगी, ये नचेगी, ठीक है, तो जस्ट यहाँ पे 12 बजेगा और 12 के नीचे होता है 6, ठीक है, घड़ी में जब ये टोटल यहाँ आ जाएगी तो ये भी, इसकी भी लंबाई यहाँ से 7 मीटर रहेगा, क्योंकि ये त्रिज्या एक प्रकार से कर सकती है, ये वृत्त का एक त्रिज्या हो जाएगा। यानी कि ये जो इतना घूमा, ठीक है, यही ना इतना घूमेगा। देखिए 12 के बाद क्या बजेगा, 1 2 3 4, ये 5, ये घड़ी है इस प्रकार। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का टाइम डिस्टेंस होगा तो 5 मिनट, ये 10 मिनट, ये 15 मिनट, ये 20 मिनट, ये 25 मिनट और ये 30 मिनट। तो हमको 30 मिनट चलाना है तो 30 मिनट मैंने यहाँ से चलाया, यानी कि ये एक प्रकार से क्या हो गया, ये पूरे वृत्त का ये आधा भाग हो गया, इधर आधा भाग। तो हमसे पूछा है क्या कि क्षेत्रफल कितना क्षेत्रफल पार करेगी, यानी कि ये पूछा है, तो हम लोग क्या करेंगे, या तो पूरा वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के आधा कर देंगे या फिर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बट्टा 2। ठीक है, तो पाई का मान कितना होता है 22/7, आर कितना है तो 7 सेंटीमीटर का त्रिज्या है, ये जो लंबाई है सुई की ये 7 सेंटीमीटर है, तो आर स्क्वायर करना है, यानी कि 2 बार 7 गुना 7 लिख दीजिए। अब बट्टा में 2 तो 2, 11 दूना 22, 7 से 7, तो 11 गुना में 7 कितना हो जाएगा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि कितना क्षेत्रफल खाएगा, सॉरी चलेगा 77 सेंटीमीटर। ठीक है, समझे होंगे प्रश्न को। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 158 देखिए क्या कहता है प्रश्न, एक घोड़े को 7 मीटर लंबी एक रस्सी से 10 मीटर के बराबर भुजा वाले एक वर्गाकार खेत के एक कोने में बांधा गया, तदनुसार उस खेत को चरने से बचा हुआ न्यूनतम संभावित क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए यहाँ प्रश्न, एक वर्गाकार है, वर्ग के आकार का, ठीक है, वर्गाकार मतलब क्या, वर्ग के आकार का है, जिसकी भुजा क्या है 10 मीटर, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10। कहता है कि 7 मीटर लंबी एक रस्सी से 10 मीटर के बराबर भुजा वाले एक वर्गाकार खेत के एक कोने पे बांधा गया। मान के चलिए यहाँ पे कितना सेंटीमीटर है 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ से ये 7 सेंटीमीटर, ये क्या होगा, देखिए रस्सी की लंबाई जो कहता है ना 7 मीटर, एक घोड़े को 7 मीटर लंबी रस्सी, ये क्या होगा, त्रिज्या होगा। ठीक है, तो इसकी लंबाई यानी कि ये 7 मीटर का होगा, तो ये किस प्रकार चलेगा, इस प्रकार घूमेगा, ये वृत्ताकार इस प्रकार घूमेगा। ठीक है, ये इधर जो 7 मीटर होगा तो इधर भी ये 7 मीटर होगा। ठीक है, तो ये अब हमको देखना क्या है, सो समझिए हमसे क्या पूछा है कि तदनुसार उस खेत को चरने से बचा हुआ न्यूनतम। देखिए अब ये जो घोड़ा है तो ये इस क्षेत्र को ही खाएगा, इस क्षेत्र को ही मतलब कि चरेगा। ठीक है, यही क्षेत्र जो है, यही ना क्षेत्र चरेगा वर्गाकार का, क्योंकि इसकी रस्सी जो है इससे ज़्यादा तो वो भागेगा नहीं। ठीक है, यहाँ पे खूंटा है तो यही भाग चढ़ेगा, तो बचा हुआ क्षेत्र क्या है ये, तो यानी यही हमको क्षेत्र बताना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यदि वर्ग का क्षेत्रफल निकाल ले और उसमें से ये त्रिज्यखंड काट ले, तो जो क्षेत्र बचेगा वो क्या हो जाएगा, बचा हुआ खेत होगा। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर ए स्क्वायर, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100। ठीक है, अब त्रिज्यखंड, ठीक है, तो त्रिज्यखंड वर्ग में जो होता है ना हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, हर एक प्रत्येक कोना पे कितना डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का, तो यहाँ भी कितना डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का। ठीक है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360, तो पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर, आर कितना है 7 मीटर का है तो 7 गुना 7। ठीक है, और थीटा का वैल्यू कितना लिखना है 90, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यहाँ भी 90 डिग्री, कोई भी कोना लेना हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक ही कोना पे बांधा है, करा ना एक कोने पे। ठीक है, तो 90/360, 1 0 से 1 0, 9 चौका 36। ठीक है, 7 से 7 कट गया, 2 दूना 4, 11 दूना 22, तो 11 7 77/2, 77/2 का मतलब कितना हो जाएगा 35, 36, 38 दूना होता है 76, 38.5। ठीक है, सेंटीमीटर होगा, मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्षेत्रफल, घटाना है, सॉरी
अब घटाना है, ये तो इतना आया, ठीक है, तो घटाना भी ना है, तो 100 मीटर में से घटा लेंगे कितना, 38.5, ठीक है। तो ये जो बचा हुआ भाग आ जाएगा, ठीक है, बचा हुआ, ठीक है। तो 100 में से 38.5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 38 में 5 जोड़ेंगे तो 39 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 60 और 61.5 मीटर होना चाहिए स्क्वायर, इतना आंसर देखते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो डी नंबर ऑप्शन आपको दिख रहा होगा 61.5, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 159, देखिए क्या कहता है प्रश्न। एक वृत्त में 120 डिग्री के खंड का एक क्षेत्रफल 9.3/7 वर्ग सेंटीमीटर। वृत्त का अर्धव्यास क्या होगा। वृत्त का अर्धव्यास, अर्धव्यास देखिए यहाँ पे अर्धव्यास मतलब क्या, त्रिज्या पूछा, अर्धव्यास मतलब आर पूछा, ठीक है। व्यास पूछता तो डी, अर्धव्यास मतलब आर, ठीक है। तो देखिए क्षेत्रफल दे रखा है, तो आपको क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, वृत्त खंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360, ठीक है। और है कितना क्षेत्रफल, 9 सतह 63 और 3, 9 सतह 63 और 3 66/7, ठीक है। तो पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर हमको बताना है, यही आर बताना है, तो आर स्क्वायर ही रहेगा। थीटा का वैल्यू कितना है, 120 डिग्री दे रखा है, बट्टा में 360 बराबर 66/7, ठीक है। देखिए 7 से 7 कट गया, बराबर में नीचे नीचे कटता है, ऊपर ऊपर कटता है, ठीक है। 1 0 से 1 0, 12 तिहाई 36, ठीक है। अब 22 तिहाई होता है 66, यानी कि आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 3 गुना 3 तो 9, आर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, √9, √9 का मतलब कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। तो आर कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 160, देखिए एक रस्सी जिसमें एक गाय बांधी गई है, अगर उसकी लंबाई 12 मीटर से 23 मीटर कर दिया जाए तो गाय कितने बड़े क्षेत्र पर में चढ़ सकेगी, ठीक है। एक रस्सी है जिसकी एक, देखिए एक रस्सी है जिससे एक गाय बांधी है, अगर उसकी लंबाई 12 मीटर से 23 मीटर कर दी जाए तो गाय कितने बड़े क्षेत्र में चढ़ सकेगी, ठीक है। तो देखिए हमको क्या करना है, देखिए इस प्रकार का एक वृत्त बनाइए, ठीक है, जिसकी लंबाई कितना है, पहलक्का रहेगा 12 मीटर, ठीक है। अब इसकी लंबाई जो है ना 23 मीटर की कर दिया जाए तो 23 मीटर करेगा, यानी कि इस प्रकार का एक बढ़ जाएगा, यानी कि ये टोटल लंबाई अब कितना हो जाएगा, 23 मीटर का हो जाएगा। तो हमसे पूछा क्या है कि गाय को कितने मीटर बड़े क्षेत्र में चढ़ सकती है, तो पहले इतना चढ़ता था, ये 12 मीटर का था, तो ठीक है, ये 12 मीटर का था तो इस गोलाई को चढ़ा, जब 23 मीटर कर देगा तो ये टोटली गोलाई को चढ़ेगा, ठीक है। मतलब कि चढ़ सकता है, खाना खा सकता है, जो भी इसमें घास वगैरह होगा, ठीक है। तो हमसे पूछा है कि कितना क्षेत्र बढ़ेगा, ठीक है, तो यही ना क्षेत्र बढ़ेगा। तो इस क्षेत्र को निकालने के लिए क्या करना होगा, यदि बड़े वृत्त का क्षेत्रफल निकाल कर छोटे वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे तो जो निकलेगा सो निकल जाएगा, जो चढ़ सकता है, जो क्षेत्र बढ़ाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल अब माइनस कर लेंगे छोटा वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, समझ जाइएगा। तो बड़ा वृत्त पाई आर स्क्वायर, अब माइनस में पाई स्मॉल आर के स्क्वायर, दोनों में से पाई कॉमन है तो पाई का मान होता है 22/7 आर स्क्वायर। बड़का आर मतलब कितना, 23 का स्क्वायर, तो 23 का स्क्वायर कीजिएगा तो होगा 529, ठीक है। 23 का स्क्वायर होता है 529, माइनस में बचेगा आर स्क्वायर, छोटका आर मतलब 12 का स्क्वायर 144, ठीक है। घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 22/7 इंटू में घटाएंगे तो 4 में से 9 में से 4 जाएगा तो 5, 12 में से 4 जाएगा तो 8, 4 में से 1 जाएगा तो 3, 385, 7 से काटेंगे, 7 पचे 35, 3 5 7 पचे 35, तो 22 पचे कितना होता है, 110 के 0 हासिल 11, 22 पचे 110 और 11 कितना हो जाएगा, 121, यानी कि 1210 मीटर स्क्वायर, ए नंबर ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं 161, देखिए क्या कहता है, 60 मीटर और 30 मीटर माप के किसी आयताकार मैदान के एक कोने से बांधी 16 मीटर की रस्सी के दूसरे छोर से एक गधे को बांध दिया जाता है। गधा इस मैदान के लगभग 10 वर्ग मीटर के घास को चढ़ेगा। देखिए इस प्रकार का आयत है, ठीक है, आयताकार है इस बार, ठीक है, ये वर्गाकार नहीं है, आयताकार है। एक की लंबाई है 60 तो ये है 30 मीटर। कहता है कि एक कोने से बांधी 16 मीटर की रस्सी से, इस कोने से बांधी 16 मीटर की रस्सी, ये रस्सी की लंबाई कितना है 16 मीटर, ठीक है। तो ये दूसरे छोर से एक गधे को बांध दिया गया, इस छोर से एक गधे को बांध दिया गया। गधा इस मैदान के लगभग 10 वर्ग को, देखिए तो ये जो
क्षेत्र होगा इस प्रकार ये नचेगा, ठीक है। तो ये जो क्षेत्र होगा ये कौन चढ़ेगा, ये वाला क्षेत्र कौन खाएगा, तो 16 मीटर रस्सी के एक मैदान के एक कोने से 16 मीटर रस्सी से दूसरे छोर से एक गधा को बांध दिया गया, ठीक है। तो इधर से कोई होगा और दूसरा छोर से गधा को बांध दिया गया, तो गधा जो है कितना वर्ग मीटर खाएगा लगभग, ठीक है। मतलब समझे होंगे कि 60 मीटर और 30 मीटर की माप का आयताकार है, इस प्रकार का आयताकार है, ठीक है। कहता है कि एक कोने से 16 मीटर लंबी रस्सी के दूसरे छोर से एक गधे को बांध दिया गया, यहाँ से एक गधे को बांध दिया गया, ठीक है। यहाँ पे एक रस्सी जो है एक कोने पे, ठीक है, ये 16 मीटर की लंबी रस्सी है, दूसरे छोर से एक गधे को बांध दिया गया जाता है। इस गधा इस मैदान के लगभग कितने वर्ग मीटर को खा सकेगा, सो हमसे पूछा है। तो देखिए यदि हम लोग इसी प्रकार आयत का क्षेत्रफल निकाल लें और उसमें ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल घटा दे, तो जो निकलेगा सो लगभग मीटर में घास चढ़ सकेगा, ठीक है। तो वो तो निकलेगा ये वाला क्षेत्रफल, लेकिन हमको ये वाला नहीं पूछा, हमसे पूछा है गधा इस मैदान के, गधा कितना क्षेत्र चढ़ेगा। तो गधा का रस्सी का लंबाई तो यही ना है, यही ना भाग चढ़ेगा गधा, इससे ज़्यादा तो वो जाएगा ही नहीं, ठीक है। तो क्या करेंगे, आयत का क्षेत्रफल हम नहीं निकालना है इसमें, ठीक है। इसमें डायरेक्ट हम लोग क्या निकालेंगे, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री, पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर, आर कितना है 16 मीटर का रस्सी है, ठीक है। तो 16 गुना 16 स्क्वायर इसलिए 2 बार लिखते हैं, ठीक है। थीटा देखिए 9 आयत में भी है ना, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, ठीक है। यहाँ भी 90 तो यहाँ भी 90, तो यहाँ 90 बट्टा में कितना 360, 1 0 से 1 0, 9 चौका 36, 4 चौका 16, ठीक है। तो गुना कर लीजिए कितना हो जाएगा, 16 चौका 64 गुना में 22 बट्टा में 7, तो 22 चौक कितना होता है 88, 22 छक्का 132 और 8 40 बट्टा में 7, तो भाग लगाएंगे तो 7 पचे 35, 7 पचे 35। देख लीजिए एक बढ़िया गुना किया हुआ ठीक है कि गलत है। 22 चौक 88 के 8 हासिल 8, ठीक है। अब 22 छक होता है 132, 20 छक्का 120 और 32 132 और 8 140, 140 डिवाइड बाई 7, ठीक है। अब हो गया ठीक, तो 7 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 140 होता है, ठीक है। डायरेक्ट हम लोग 40 लिखे थे, 7 दूना 14, ठीक है। फिर नहीं लगेगा तो 0 बैठाएंगे तो 408, 7 पचे नहीं 0 लगाएं, 7 दूना 14 0 8 7 एकम 7, ठीक है। 7 एकम 7 पॉइंट 10 यानी कि फिर 7 एकम 7, तो 201 पॉइंट समथिंग आया। तो देखिए ऑप्शन में 201 के अप्रोक्स कहाँ है, डी नंबर ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। समझ गए, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 162 देखिए क्या कहता है, यदि 8 सेंटीमीटर आधार वाले किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल उतना ही हो जितना कि एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का, तो त्रिभुज की संगत शीर्ष लंब डैश होगी। देखिए कहता है कि 8 सेंटीमीटर आधार वाले किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल उतना ही है, 8 सेंटीमीटर आधार वाले, ये जो आधार है ये कितना है 8 सेंटीमीटर का है, इसका क्षेत्रफल जो है उतना ही है जितना कि एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल है। वृत्त का क्षेत्रफल 8 सेंटीमीटर त्रिज्या, यहाँ से ये त्रिज्या कितना है 8 सेंटीमीटर का, तो वृत्त का क्षेत्रफल तो हम लोग निकाल सकते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मान 22/7 इंटू में आर स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64, ठीक है। तो 64 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 22 दूना 22 चौक 88 के 8, अब 22 छक्का 132 और 8 140 बट्टा में 7, ये क्या हो गया। अगर इसको पॉइंट में बदलेंगे तो बहुत दिक्कत होगी, लेकिन पॉइंट में नहीं बदलते डायरेक्ट लिखते हैं 1408 बट्टा में 7। कहता है ना देखिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल उतना ही है जितना कि एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल है। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकाले तो कितना आ गया 1408 बट्टा 7, तो ये जो क्षेत्रफल होगा वही क्षेत्रफल त्रिभुज का भी होगा, उतना ही है, ठीक है। प्रश्न जो कि कह रहा है, तो हमको पूछा है कि त्रिभुज का संगत शीर्ष लंब क्या होगा, ये लंब क्या होगा, ठीक है। ये वाला हमको बताना है, ये शीर्ष लंब क्या होगा, ठीक है। तो चलिए, तो देखिए अगर हमको ये निकालना होगा तो क्या होता है फॉर्मूला, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई त्रिभुज में, ठीक है।
बराबर क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, तो हम लोग को क्षेत्रफल कितना है 1408/7। लेकिन एक चीज़ देखिए, यहाँ पे आपको ऑप्शन जो है पाई में दी हुई, इसलिए हम इसको पाई को नहीं गुना करेंगे, तो इसको इतना तक के छोड़ देंगे। 64 इंटू में 22/7 को पाई लिख लेते हैं, यानी कि कितना हो जाएगा 64 पाई डायरेक्ट। तो यहाँ लिखेंगे डायरेक्ट 64 पाई। ठीक है, चलिए 1/8 गुना में आधार कितना है, तो देखिए आधार आपको दिया हुआ था 8 सेंटीमीटर का, हमसे ऊंचाई पूछा है, तो ऊंचाई को h बराबर 64 पाई। 2 से 4 बार में 4 से 16 चौका 64, तो h बराबर कितना हो जाएगा 16 पाई। तो हाइट कितना हो गया 16 पाई। देखिए ऑप्शन में सी नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 63 देखिए क्या हो प्रश्न है 163। प्रश्न है कृषि वृत्त के एक त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा जो एक 3.5 सेंटीमीटर लंबी चाप द्वारा बनाया गया हो। ठीक है, तो प्रश्न है कि किसी वृत्त के एक त्रिज्यीय खंड, तो देखिए दो यहाँ पे आपको सिर्फ त्रिज्या दिया है और एक चाप की लंबाई दी है। ठीक है, तो एक और फॉर्मूला होता है त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, याद कर लीजिए, हमने ये फॉर्मूला पहले नहीं लिख पाया था। त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है r गुना में चाप की लंबाई, ठीक है, डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो देखिए r कितना है 5 सेंटीमीटर और चाप की लंबाई है 3.5 डिवाइड बाई 2। ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में 2 0, 5 चौका 20, तो 4 से काटेंगे तो 8 चौका 32.30, 7 चौका 28, 2 0, मतलब कि इतना जाएगा 8.75। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी आप लोग लिख लीजिएगा। जब त्रिज्या और चाप की लंबाई दे रखा हो तो त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल होता है त्रिज्या गुने चाप की लंबाई डिवाइड बाई 2। आगे बढ़ते हैं 164। देखिए क्या कहता है आरेखित भाग का क्षेत्रफल बताना है। ये जो है ना, ये भाग का क्षेत्रफल बताना है। तो फिगर जो है इस प्रकार का है। ठीक है, यहाँ से ये भाग और ये भाग, यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बन रहा है 45 डिग्री का। ठीक है, लेकिन त्रिज्या जो दे रखा है कितना दे रखा है, देखिए त्रिज्या कितना है 14 सेंटीमीटर। ये टोटल यहाँ से इस प्रकार जो ड्रॉ किया हुआ है, इसका मतलब क्या है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा आधा, ये 7 होगा तो ये 7 होगा, क्योंकि यहाँ पे ये मिड पॉइंट होगा। देखिए यहाँ पे अगर ये मिलाइएगा तो ये टोटल इसका डिस्टेंस क्या होगा 14, यानी कि 7 7 होगा। ठीक है, तो ये जो 7 होगा ये भी 7 होगा। तो हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल निकाल कर और त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल घटा लेंगे तो जो बचेगा सो इसका क्षेत्रफल बचेगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, अब माइनस त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। पाई का मान होता है 22/7। देखिए ऑप्शन में पाई नहीं ना है, पाई नहीं लिया। ठीक है, तो लिख लीजिए 22/7 इंटू में, देखिए इंटू में r स्क्वायर, तो रेडियस कितना है 7, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, माइनस त्रिज्यीय खंड होता है पाई r स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7, r स्क्वायर मतलब 49। देखिए पाई r स्क्वायर θ/360, थीटा है 45/360। अब दोनों में कॉमन जो है उसको बाहर निकाल लीजिए, आसानी से हो जाएगा। 22/7 22/7, तो दोनों में 22/7 है, गुना कर लीजिए, बाहर निकाल लीजिए। 49 इधर भी, 49 इधर भी, तो 49 को भी बाहर निकाल लीजिए। यहाँ बचेगा 1, यहाँ क्या बचेगा 45/360। ठीक है, 45 से कम 45, अब 45 दूना 90 और 9 चौका तो 4 दूना 8। ठीक है, 45 से 8 बार में 7 7 49। ठीक है, तो 22 7 कितना जाएगा 7 दूना 14, 7 दूना 14 और 1 15, और गुना में कितना जाएगा 8 एकम 8 में से 1 जाएगा तो 7/8। काट लीजिए, 8 दूना 16 नहीं, 8 एकम 8, 8 7 7 4 नहीं कटेगा तो 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, ये 4 से भी नहीं कटेगा, 4 दूना 8, 7 दूना 14, 1 7 दूना 14 77, अब नहीं कटेगा। ठीक है, तो 7 7 49, 7 7 49 और 4 53 बट्टा में 4 भाग लगा लीजिए, जितना आएगा उतना आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए कितना आता है, 4 एकम 4, 1 4 तिहाई 12, 1 4 चौका 16.30, 7 चौका 28 5, यानी कि कितना हो गया 134.75, 134.75 ए नंबर ऑप्शन। ठीक है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में 165। देखिए क्या कहता है नीचे दिए गए वृत्त में ओ
वृत्त का केंद्र है। यदि वृत्त की परिधि 90 सेंटीमीटर है तो चाप पी क्यू की लंबाई बताना है, पी क्यू की लंबाई बताना है, ठीक है। तो वृत्त की परिधि है, तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, वृत्त का 2 पाई आर, 2 पाई आर बराबर कितना हो जाएगा 90 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 2 से ये 45 बार में कट जाएगा, पाई का मान होता है 22/7 इंटू में आर बराबर 45, ठीक है। तो आर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 45 गुना में 7/22, ठीक है। 45 गुना में 7/22 नहीं कटेगा तो गुना कर लीजिए, इधर गुना करके लिख लीजिए कितना आता है, ठीक है। तो रेडियस निकल जाएगा, ठीक है। या फिर हम लोग डायरेक्ट पाई को ही रहने देते हैं, तो 45/पाई लिख लेते हैं रेडियस। आर बराबर क्या लिख सकते हैं 45/पाई, ठीक है। डायरेक्ट इतना सोल्यूशन नहीं करना है, बाद में करेंगे, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा है चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई क्या होता है, चाप की लंबाई बराबर फार्मूला होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर, आर कितना निकला है 45/पाई, इंटू में होता है थीटा। तो देखिए एक थ्योरम होता है कि यहाँ पे यदि 45 डिग्री का कोण बनाएगा ना तो सेंटर पे इसका दुगुना कोण बनाएगा, ठीक है। देखिए वृत्त का एक थ्योरम होता है, ये सब चीज़ थ्योरम होता है, लगभग 15 से 17 थ्योरम होते हैं कि एक ही चाप द्वारा जितना डिग्री का कोण केंद्र पे बनेगा जस्ट उसके दुगुना, सॉरी जितना डिग्री का कोण यहाँ पे बनेगा इसके दुगुना, सॉरी हाफ जो है ना इसके परिधि सरकमफ्रेंस पे बनेगा। तो यहाँ 45 डिग्री, तो यहाँ कितने डिग्री का कोण बनेगा 45 दूना 90 डिग्री का, ठीक है। यहाँ हमेशा 2 थीटा कोण बनेगा, तो यहाँ थीटा कोण बनेगा, तो यहाँ थीटा 45 है तो 2 थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 90। तो यहाँ कितना लिखना होगा 90, अब बट्टा में टोटल 360 होता है तो 360, ठीक है। देखिए ये थ्योरम होता है, ठीक है। तो चलिए 9 एकम 9, 9 चौका 36, 0, सॉरी 9 चौका 36 4 बार में कटेगा। पाई से पाई, 2 से ये 4 कट गया 2 बार में, तो 45/2 मतलब 22.5 या 22.1/2 सेंटीमीटर। तो चाप की लंबाई कितनी हो जाएगी 22.1/2 सेंटीमीटर, बी नंबर ऑप्शन, ठीक है। तो ये आप फार्मूला याद कीजिएगा। फार्मूला क्या याद करना है कि एक ही चाप से केंद्र पे बनाया गया कोण और उसी चाप से परिधि पे बना हुआ कोण का दुगुना होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए 166 क्या कहता है, वृत्त पर एक स्पर्श रेखा ए बी, वृत्त की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, तो छायांकित भाग ये वाला भाग हमको बताना है, ठीक है। तो देखिए किस प्रकार का फिगर है, देखिए इसमें जो है ना वृत्त का कंसेप्ट भी लगा रखा है, ठीक है। इस प्रकार का ये फिगर है, यहाँ पे 45 डिग्री है और यहाँ से इस प्रकार इसको यहाँ तक है और इसको मतलब कि ये थोड़ा सा फिगर गलत बन गया, ठीक है। हमको ये वाला भाग बताना है। तो देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि यहाँ से जो भी स्पर्श रेखा बनेगी ना यहाँ पे हमेशा कितने डिग्री का कोण बनेगा 90 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। ये जो कोण बनेगा ये 90 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। तो देखिए ये 2 मीटर का है और ये भी 2 मीटर का है, ठीक है। ये 2 ये भी 2। हमसे क्या पूछा है छायांकित भाग, ये वाला भाग पूछा है, ठीक है। ये वाला भाग हमसे पूछा है। तो आप तो सबसे पहले यहाँ पे ये चीज़ देख सकते हैं कि ये क्या है त्रिज्यखंड, ठीक है। तो ये यदि अगर हम पूरा ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालकर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालकर त्रिज्यखंड को घटा लेंगे तो ये वाला भाग बचेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल अब माइनस कर लेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। समझ जाइएगा माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो जो बचेगा सो ये वाला भाग बचेगा, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो देखिए त्रिभुज इस प्रकार का बन रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाला कोण ये कर्ण हो जाएगा। तो ये दो तो इस ये जो कर्ण निकालेंगे तो कर्ण क्या होता है, देखिए आपको कर्ण निकालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है और ये कोण ये 45, तो ये भी 45 डिग्री का होगा। तो ये कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल। ये कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। हो गया समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला था 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो ये यदि ऊंचाई होगा तो ये आधार होगा, ठीक है। तो ये 2 और ये 2 यानी कि 2 गुना 2 अब माइनस में त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड तो यही है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, आर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर थीटा, थीटा कितना है 45 डिग्री अब बट्टा में 360, ठीक है।
तो चलिए यहाँ 2 से 2 कट गया तो 2 माइनस यहाँ पे काटेंगे तो 45 से कम 45 अट्ठे 4 दूना 8 तो कितना आ जाएगा पाई पाई 2। तो यहाँ पे क्रॉस गुना करेंगे तो 2 दूना 4 माइनस में पाई बट्टा में 2 हो जाएगा राइट आंसर। पाई माइनस 4 माइनस पाई बाई 2 4 माइनस पाई बाई 2। देखिए हमने इतना किया है लेकिन ये इतना ही पे आपको आंसर छोड़ दिया है, ठीक है। 2 माइनस पाई बाई 2 ए नंबर ऑप्शन, ठीक है। समझ गए होंगे प्रश्न को। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। देखिए 167 नंबर प्रश्न क्या कहता है। कहता है प्रतिशत पर आधारित प्रश्न है। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई दुगनी कर दी गई तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए मान लीजिए कि पहले लंबाई रहा होगा 100, ठीक है, और दुगनी किया तो कितना हो जाएगा 200 बट्टा 100। फिर लंबाई में दुगनी किया और चौड़ाई में क्या होता है, देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई एल इंटू बी, यानी कि एल को और बी को गुना करना है। तो लंबाई में दुगनी किया तो 200 हो गया, फिर चौड़ाई को दुगनी करेगा तो ये भी 200 हो जाएगा, डिवाइड बाई 100। 100 से 100 कट गया, 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0, यानी कि 200 दूना कितना हो गया 400। माने थे 100 हो गया 400, तो कितने की वृद्धि हो गई 300% की वृद्धि हो गई। ऑप्शन नंबर डी। 168 देखिए क्या कहता है प्रश्न। एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 30 और 25% अधिक की गई, इसमें बनने वाले आयत के क्षेत्रफल वर्ग में कितने की अधिक क्षेत्रफल से अधिक होगी। ठीक है, देखिए पहले मान के चलिए कि 100 रहा होगा, 30 की वृद्धि किया तो 130 बट्टा 100, चौड़ाई में 25 की वृद्धि किया तो 125 बट्टा 100। तो देखिए 100 से 100 कट गया, यहाँ 1 0 से 1 0 कट गया। इसको यदि गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 13 65, 13 दूना 26 और 6, 26 और 6 होता है 32, 13 कम 13 और 3, 13 और 3 कितना हो जाएगा 16, और ये पॉइंट है तो एक अंक के पहले तो पॉइंट माने थे 100 हो गया 162.5, तो कितने की वृद्धि हो गई सीधे 62.5 की वृद्धि। ठीक है, तो कितने क्षेत्रफल अधिक करना होगा 62.5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 169, यदि किसी वर्ग के क्षेत्रफल को 44% बढ़ा दिया जाए तो प्रत्येक भुजा की लंबाई में वृद्धि होगी। ठीक है, तो देखिए इसको आप ऑप्शन से कर लीजिए तो बेटर होगा, और हम आपको मतलब कि बताएंगे कि आप प्रोसेस भी कैसे करेंगे। तो पहले ऑप्शन से नहीं करके पहले हम लोग क्या करते हैं प्रोसेस। तो 44% बढ़ा दिया गया, यानी कि 100 रहा होगा, हो गया कितना 44% वृद्धि 144, लेकिन भुजा में कितना वृद्धि किया ये नहीं पता है, तो x बढ़ाया होगा बट्टा 100, और वर्ग है तो वर्ग की भुजा होता है बराबर, तो ये भी x होगा बट्टा 100 बराबर कितना हो गया 144। क्षेत्रफल 2 0 से 2 0, यहाँ एक्स स्क्वायर और ये क्रॉस गुना होकर क्या हो जाएगा 144 पर 00, x निकालेंगे तो रूट अंडर हो जाएगा 144 पर 00। देखिए 144, देखिए यहाँ पे 2 00 का मतलब 1 0, 144 का मतलब 12, यानी कि x का वैल्यू कितना निकल गया 120। माने थे तो भुजा 100 हो गया 120, तो कितना का वृद्धि हो गया 100 में से 120 घटाएंगे तो कितना का वृद्धि है 20% का वृद्धि है। ठीक है, समझ गए। अब देखिए ऑप्शन से यदि हम लोग ऑप्शन चेक करते तो डायरेक्ट सी नंबर उठाते। ठीक है, देखिए हमको पता है 20 है इसलिए डायरेक्ट सी उठा रहे हैं, तो एक बार 20 का वृद्धि करेगा, ठीक है, फिर 20 का वृद्धि करेगा और प्लस 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 20 गुना 20 बट्टा 100, 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0, 20 20 40 और 2 2 4, 40 4 44। यहाँ पे करा था ना कि 44% बढ़ा दिया जाता है, तो आगे ना 44%, तो हमारा राइट आंसर हो जाता सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन से आगे बढ़ते हैं। 170 देखिए क्या कहता है। एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी कर देने से आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी होगी। तो मान लीजिए कि आयत की लंबाई या चौड़ाई जो होगा क्षेत्रफल 100 रहा होगा, 10 की वृद्धि किया तो 110 बट्टा 100, फिर 10 की कमी करेगा तो 90 बट्टा 100, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0, 11 नवा कितना हो गया 99, माने थे 100 हो गया 99, यानी कि कहीं ना कहीं 1% का क्या हो रहा है कमी हो रहा है। अगर यहाँ 100 से ज़्यादा भागता तो वृद्धि और कमी होता, यदि 100 से घट गया तो कमी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 171 देखिए क्या कहता है। यदि किसी गोले की त्रिज्या को दुगुना कर दिया गया, त्रिज्या मतलब r को दोगुना कर दिया गया, ठीक है, तो इसके सतह क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि हो जाएगी। तो आपको पहले कि गोले का त्रिज्या जो अब दिया हुआ है तो इसका सतह का क्षेत्रफल पता होना चाहिए। तो गोला तो हम लोग पढ़े नहीं हैं, तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ फार्मूला जान लेते हैं कि क्या होता है। ठीक है,
तो होता है 4πr²। ठीक है, हमको इसमें सिर्फ त्रिज्या को दुगुना कर रहा है तो हमको सिर्फ त्रिज्या से मतलब है, बाकी बात किसी से मतलब नहीं लेना है। त्रिज्या क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है, स्क्वायर मतलब क्या, r गुना r, तो दो गुना कर रहा है। मान लीजिए कि पहले 100 रहा होगा, दो गुना किया तो 100 का दो गुना 200/100, फिर 100 का दो गुना 200/100, क्योंकि r दो टाइम है। ठीक है, तो 100 से 100 कट गया, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, सॉरी 200 रहेगा नहीं रहेगा, 200 गुना 2 कितना हो जाएगा 400। ठीक है, माने थे 100 हो गया 400, कितने की वृद्धि, माने थे 100 हो गया 400 तो कितने की वृद्धि, 300% की वृद्धि। सो राइट आंसर हो जाएगा आपका 300%। देखिए ऑप्शन में दोस्तों, आपको ऑप्शन में कहीं नहीं दिख रहा है, आपको एक प्रश्न एक ऑप्शन को 300 बनाना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर डी तब होगा। ठीक है, ये नहीं पता है कि डी है क्या नहीं है, लेकिन आपको 300 ही आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। देखिए 172 क्या कहता है, यदि एक आयताकार भूखंड की लंबाई को 12.5% बढ़ा दिया जाए एवं चौड़ाई को 10% कम कर दिया जाए तो क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए सिंपल सी बात है, मान लीजिए कि पहले 100 रहा होगा, 12.5% की वृद्धि मतलब कितना आ जाएगा 112.5 की वृद्धि, प्रतिशत हटाएंगे तो 100, कहता है 10% की कमी तो 90/100। ठीक है, तो कितना होता है, ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में एक जीरो और 2 जीरो से ये 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 पचे 45 के 5, 9 दूना 18, 4 22, 9 एकम 9 और 2 11, फिर 9 एकम 9 और 1 10। ठीक है, अब बट्टा में 2 अंक के पहले दशमलव, तो यहाँ दशमलव बैठ जाएगा, माने तो 100 हो गया कितना है 101.25, तो कितने की वृद्धि हो गई 1.25% की वृद्धि हो गई। वृद्धि होगा क्योंकि 101 जो है 100 से ज़्यादा है, ये इसलिए डी नंबर ऑप्शन 1.25% की वृद्धि। ठीक है, समझ गए होंगे प्रश्न को, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आगे जो है आपका विविध प्रश्न है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समाप्त कर लेंगे, एरिया चैप्टर को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।